ऐसा उम्मीद जताया जा रहा है कि राम और श्याम ठीक हो सकते हैं ऑपरेशन में, और कुछ लोग सहयोग भी कर रहे हैं। तो क्या उम्मीद आपको दिख रही है? उम्मीद यही दिख रही है, हो सकता है बच्चे हमारे ठीक हो जाएंगे, फिर गुप्त आ जाएंगे। तो आप घबराइए, आप सब ठीक हो जाएगा। खराब रहा। अच्छा चलिए, तो दोनों लड़का लोग बच गए बा और माता जी भी बच गए बाड़ी, और उम्मीद जतावल जाता कि ऑपरेशन सक्सेसफुल रही तो दोनों लड़का कुल आंगन में खेलियां कुल हंसियां कुल, तो पुराना हंसी बरकरार आ जाई, पूरा जो सपना आदमी सजोले रहे वो पूरा हो जाई। तो चलिए ठेकुआ बनाई ढेर सारा प्यार भरियों में, ताकि राम और श्याम आने वाले समय में आप लोग के नाम रोशन करे लोग। थोड़ा ठहर जाइए और ये वीडियो को स्क्रॉल नहीं कीजिएगा, क्योंकि आपका स्क्रॉल ना करना शायद 2 जिंदगियां बचा सके। हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाने वाले हैं जो आपको सोचने को मजबूर कर देगा कि ये दुनिया में क्या हम वाकई एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। लेकिन थोड़ा ठहरिए, क्योंकि ये जो शॉट हम दिखाने जा रहे हैं वो देखने के बाद से आपका दिल द्रवित हो सकता है। मेरे हाथ में जो बच्चे दिख रहे होंगे वो सिर्फ आपको सामान्य ऐसे बच्चे दिख रहे होंगे जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन किसी के लिए ये 2 अनमोल ज़िंदगियां हैं। ऐसी ज़िंदगियां जिनका अधिकार है उतना ही खेलने का, उतना ही कूदने का जितना कि सामान्य बच्चों का। हमारे हाथ में राम है और एक तरफ श्याम है। एक मजबूर बाप, लाचार परिवार और माँ की बेबसी और खर्चा चलाने को, जीवन यापन करने को मजदूरी। एक बाप जो इलाज कराए, घर का खर्चा चलाए, या इन 2 मासूम बच्चों के बचपन को यूं ही तड़पता देखता रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाददाता लाइव और कुशीनगर समाचार की ये ज्वाइंट वेंचर। मैं हूं आपके साथ अर्जुन वेदांत। आज हम मौजूद हैं मोतीचक ब्लॉक के भलुआ गांव में, जहां पर ये खास राम और श्याम से हम मुलाकात करने आए हैं। हमसे पहले गोरखपुर न्यूज़ एक्सप्रेस के विष्णु प्रभाकर इस मुहिम की शुरुआत किए थे, जिसके बाद ढेर सारे चैनल्स यहां पर आके कवरेज किए, जिसको हम एक रिस्पॉन्सिबल चैनल होने के नाते एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी बनी कि इस स्टोरी को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि जो आपसे उम्मीद जताई गई थी या लोगों से उम्मीद जताई गई थी कि वो मदद करेंगे, वो अभी नाकाफ़ी साबित हो रही है। पूरी बात हम बताएंगे, पूरी बात इनके पिताजी से भी करेंगे और जानेंगे कि इनको अभी आर्थिक मदद कितनी मिली है और कितने की आवश्यकता अभी है, और इसमें आप सब क्या सहयोग कर सकते हैं। तो इनके पिताजी से हम बात करते हैं। आपका नाम क्या है? चंदन कुमार। चंदन जी, ये कितने महीने के होंगे राम और श्याम? ये 12वां चल रहा है। 12वां। इनका जन्मदिन कब होता है? इसका 6/11/2019 का, यानी 6 नवंबर को इनका जन्मदिन आ रहा है। क्या बात है। 11वां महीना चल रहा है, अगले महीने ये 12 महीने के हो जाएंगे और 6 नवंबर को इनका जन्म दिवस मनेगा। तो ये आपके लिए खास वीडियो हो सकता है, इसलिए क्योंकि 6 नवंबर को हम चाहते हैं कि ये जो रेयर डिजीज़ से जो प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, ये इनको सबसे बेस्ट पहला जो जन्मदिन हो, उसमें सबसे आपके तरफ से ये गिफ्ट मिले कि ये दोनों अलग अलग सेपरेट होके नॉर्मल जो लड़के हैं, बच्चे हैं, उनके तरह ये जीवन यापन कर सके। देख सकते हैं कि दोनों बच्चे बिल्कुल मानसिक तौर पर बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हैं और खेल कूद रहे हैं, और इनको क्यूरियोसिटी भी है कि इनके साथ कौन बैठा हुआ है, और एक जो राम है या श्याम है, ये कौन सोए हुए कौन है सर? आप भी कंफ्यूज हो रहे हैं? अच्छा, एक बार जो है इनके पिताजी को भी इस बात से कंफ्यूजन हो रही है कि कौन राम है कौन श्याम है। तो श्याम फिलहाल सोए हुए हैं और राम का वक्त इस समय चल रहा है, इस समय रामायण का वक्त चल रहा है। तो फिलहाल त्रेता युग और द्वापर दोनों साथ में है। तो ऐसे में इन बच्चों के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये ज़रा सोचिएगा और बताइए कि किस तरह की आपको मदद अभी तक मिल पाई है। कोई नेता या फिर कोई जनता का कुछ अच्छा सपोर्ट आपको मिल पाया हो? हाँ, कुछ लोग मदद किए हैं, आए थे पवन सिंह, वो भी मदद कुछ किए, 1 लाख के खजा का मदद करके गए वो। अच्छा, हमने सुना था कि सांसद जी भी अच्छा खासा हेल्प करके गए हुए हैं। सांसद जी ने 5000 रुपया दिया और बोले कि आयुष्मान कार्ड बनवा दे रहे हैं। अच्छा, आयुष्मान कार्ड आपका पहले नहीं बना था? वो तो आपका अधिकार है। हमारा बना था, लेकिन बच्चों के लिए नहीं, बच्चों को नहीं बना था, तो बनवाए। अच्छा, तो वो तो आपका अधिकार है, वो तो अगर वो कहते हैं या ना कहते हैं तो उनको तो बनाना ही था। फिलहाल वो 5000 रुपये का रकम दी हुई है। जी।
तो फिर इतने बड़े पॉलिटिशियन होके इस पे कुछ मैं कहूँगा नहीं, आप खुद सोच सकते हैं कि इसमें कुछ टिप्पणी देना ठीक नहीं है। और कुछ मदद ऐसी कुछ मिली हुई है? हाँ, कुछ लोग भी मदद किए हैं। 1 लाख कौन दिया था? पवन सिंह ने आए थे, वो देखो। पवन सिंह? जी जी जी। तो पवन सिंह कोई किस तरह के कोई राजनेता वगैरह हैं? नहीं नहीं, वो समाज सेवक हैं। वो देखिए, समाज सेवक हैं, 1 लाख रुपए दे के गए हैं। और सांसद जी 5,000 रुपये और आयुष्मान कार्ड बनाने की बात को कहे गए हैं। तो आयुष्मान कार्ड अभी बन गया है? हाँ, बन गया है। अच्छा, तो ऑपरेशन में क्या बातें हो रही हैं कि कब तक ये ऑपरेशन पॉसिबल हो पाएगा, या फिर वो 1 साल के अंदर ही कराना था। हमको लेकर जाना, वहाँ पर जांच वगैरह होगा, डॉक्टर बात बताएंगे। तो अभी जो अंग हैं तो इनके दोनों लोग के अलग अलग सही सलामत सब है? हाँ, अलग अलग जांच हुई थी? हाँ, जांच हुई थी। तो केवल क्या मतलब केवल पेट ही जुड़ा हुआ है? पेट ही जुड़ा है बस। अच्छा, तो मानसिक तौर पे भी अपना रिएक्शन वगैरह जो है नॉर्मल बच्चों की तरह इनका है? अच्छा, तो अभी ये बताइए डॉक्टर क्या कह रहे हैं कि ये जो है ऑपरेशन का कितना % बता रहे हैं कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हो सकता है? बोल तो रहे हैं कि ऑपरेशन हो जाएगा, दोनों बच जाएंगे, लेकिन अभी देखने पर वहाँ पर ऑपरेशन होगा तो क्या होगा अभी तो हम लोग बता नहीं पाएंगे। क्या खर्चे आ रहे हैं राम और श्याम के ऑपरेशन में? खर्चा के लिए डॉक्टर बोले हैं जो भी खर्चा आएगा मैं आने के बाद मैं इसमें बनाऊंगा। अभी क्लियरिटी नहीं हो पा रही है कितना हो पा रहा है, क्योंकि अभी ये क्लियरिटी नहीं हो पा रही है, लेकिन ये भी 100% कहा जा सकता है कि इसमें अच्छा खासा पैसा लगने वाला है। ठीक है, तो इसमें कम से कम 5 लाख 10 लाख रुपए तक लगना ही है। तो ऐसे में डॉक्टर्स भी अभी ये बताने में पॉसिबल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अभी ऑपरेशन के केसेस में बहुत ही रेयर चांसेस के ये ऑपरेशन होते हैं। तो इसमें कोई रिस्क नहीं जल्दी लेना चाहते हैं, इसके लिए एक्सपर्ट्स डॉक्टर बाहर से बुलाए जाते हैं और इस तरह के ऑपरेशन को किया जाता है। तो अभी क्या एक्सपेक्टेशन, और कुछ लोग पैसे वगैरह देने की बात? हाँ, बात कहे हैं लोग, कुछ लोग देने के लिए, लेकिन कोई अभी रिस्पांस नहीं मिल रहा है। अभी हमको जाना भी है इस समय। अब कब जाना है आपको? हम आज रात में निकलेंगे हम। ये बताइए कि अभी जो आसपास के जो पॉलिटिशियन हैं, यहाँ के विधायक भी पवन केडिया भी शायद आए हुए थे, वो भी आर्थिक मदद वगैरह कुछ किए होंगे? आए थे लेकिन मदद तो नहीं किए, बोल के गए जो भी होगा वहाँ पर जाने के बाद मैं देखूंगा। बस इतना ही कहकर चले गए। तो देखूंगा जाने के बाद से, तो फिर आपके पास फ़ोन नंबर वगैरह कुछ है उनका? नहीं, फ़ोन नंबर नहीं है उनका। तो कैसे आप संपर्क करेंगे वहाँ पे जाने? वही तो, फ़ोन नंबर नहीं दिए, बस इतना ही कहकर चले गए। तो उस भरोसे तो नहीं किया जा सकता है। मैं गुजारिश करता हूं पवन केडिया जी से भी कि एक बार फिर से संपर्क करके इनको क्लियरिटी दे दे, ताकि इनके माइंड में जो है ये बात पॉसिबल हो पाए कि अगर हम ऑपरेशन करने जाते हैं उनके भरोसे, तो आप जो भी खर्चा आएगा उसको आप बेयर कर पाएंगे। तो अभी इनको क्लैरिटी नहीं है, इनके पास फ़ोन नंबर भी नहीं है, तो फिर एक तरह से आश्वासन, वो क्या कह सकते हैं उस पर। और बताइए, आपकी पारिवारिक स्थिति के बारे में हम थोड़ा सा बात करना चाहेंगे, क्योंकि आपका जो है घर देखने से ऐसा लग रहा है कि बहुत कंडीशन आपकी ठीक नहीं है पारिवारिक स्थिति में। आप जॉब क्या करते हैं? बस यही इधर उधर काम मिलता है, करते हैं। अच्छा, तो आपके पिताजी भी कुछ ऐसा? हाँ, इधर ही गाँव में ही रहते हैं। अच्छा, तो मतलब क्या रिसोर्सेज कमाने वाने का जरिए यही है कि आप कभी मजदूरी वगैरह कर लेते हैं? हाँ, बस यही मजदूरी करते हैं। अच्छा, देखिए, परिवार में अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो सबसे ज़्यादा खुशहाल कोई अगर होता है तो दादा दादी होते हैं। उनके अंदर उनका जो सीना है वो 56 इंच का हो जाता है। ऐसे में राम और श्याम के दादाजी भी हमारे साथ हैं। आपका नाम क्या है? मुरारी प्रसाद। मुरारी जी, बताइए, जब ये पैदा हुए थे तो इस समय विलक्षण प्रतिभा के ये लोग दिख रहे होंगे, विलक्षण शरीर के दिख रहे होंगे, तो उस समय क्या अनुभव हुआ था, कैसा अनुभव हुआ था? अरे उस टाइम तो कुछ बहुत ऐसा भयंकर अनुभव हुआ था। क्योंकि एक तो खुशी इस बात की होगी कि 2 बेटे पैदा हो रहे हैं, अल्ट्रासाउंड में बताया गया हो कि दो बेबी पैदा जुड़वा होने वाले हैं, और जब पैदा होंगे तो इस तरह का, तो वो अनुभव तो काफ़ी अजीब हुआ। अजीब हो गया। हम लोग सोचने लगे उस टाइम जब हम लोग अब क्या करेंगे इसके बाद। तो फिर भी हम लोग कलेजा तावा दे करके फिर भी अपना कलेजा को टाइट कर लिए। चलिए, कोई बात नहीं, और सब ठीक हो जाएगा। अभी राम और श्याम पूरे गांव के लिए थोड़े से अलग दिखते होंगे, तो ऐसे कोई लोग कुछ अलग ढंग से भी टिप्पणी करते होंगे, तो उसमें बहुत बुरा लगता होगा। हाँ, तभी उसको भी देख करके संतोष किया जाते हैं हम लोग, क्या करें। तो अभी ऐसा उम्मीद जताया जा रहा है कि राम और श्याम ठीक हो सकते हैं ऑपरेशन में, और कुछ लोग सहयोग भी कर रहे हैं। तो क्या उम्मीद आपको दिख रही है? उम्मीद यही दिख रही है, हो सकता है बच्चे हमारे ठीक हो जाएंगे, फिर गुप्त आ जाएंगे। तो आप घबराइए, आप सब ठीक हो जाएगा।
देखिए, आपको हमने बताया अभी कि सबसे ज़्यादा खुशहाल जो है दादा दादी होते हैं और उनके अंदर जो उल्लास चलता है वो अलग लेवल का होता है। और हमारे साथ इनके दादाजी हैं और ये अनुभव कर रहे हैं, ये बोल नहीं पा रहे हैं एक शब्द, ये वो दिन याद कर रहे हैं जिस दिन खुश तो ये काफ़ी ज़्यादा हुए होंगे, लेकिन जब देखे होंगे तो शायद उस समय ज़मीन से पैर से ज़मीन खसक गई। अच्छा, जब ये बताइए, बच्चे हम खिला रहे थे तो काफ़ी ज़्यादा वो आनंदमय बच्चे थे और छोटी छोटी बातें मतलब एंजॉय कर रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, हमारे हाथ को पकड़ लिए थे बच्चे। तो ये सब जो छोटी छोटी हरकत करते हैं तो ये देख के कैसा लगता है? नीक लगता है बच्चों को, इसी से हमारा दिल बस जाता है, अच्छा लगता है। बिल्कुल। हाँ, तो बाबा जी यही घर है? हाँ, यही घर है, झोपड़ी जैसे है। अच्छा, तो मतलब शुरू होने से पहले खत्म हो गए घर, तो यहाँ खाना वाना बनेला? हाँ, यही खाना वाना बने। तो हमको लग रहा है यहाँ दादी जी हैं, दादी से भी बात करेंगे। दादी जी प्रणाम। का बनता ठेकुआ काहे लिए जाए खातिर तो लखनऊ ऑपरेशन कराया जाता लोग। तो ये बताइए, आर्थिक मदद तो अभी पूरा मिलल नहीं है, तो गाँव में जाता मने तब वो जाता। अरे मदद नहीं मिलल बा, वो मिललो बा, जाए नहीं जाए कैसे होई? हाँ, और डॉक्टर कहल रहन कि 1 साल के अंदर करा दिया जाए। और डॉक्टर तो कहते बानी, तो कहियन से डेट करता नहीं डॉक्टर। अब हम कोरोना से हम फसल बानी, सांसद होता लड़कन के थमले खातिर। हाँ, और पैसा की कमी भी हुई जकर वजह से हाँ, मदद जगह देख दे सब। अब बड़ी लेट हो अगर होता तो लड़कन के प्रभाव पड़ सकेला, ओकनी के रीढ़ के हड्डी टेढ़ हो सकेला, काहे कि एक दूसरे से जुड़ल बा। मनोटी है ना, एक के लड़का सुतता ना, हाँ, मुड़ी टेढ़ हो जाए तो हड्डी टेढ़ हो जाए तो मुड़ी सोझ होई, बाँह टेढ़ हो जाए, बाँह दबल सोझ होई बाँह। अच्छा, ये बताएं, बाबा से तो पूछल गई है, रउआ बताएं कि जब लड़का पैदा भइल हनी तो का अनुभव भइल है देख के? ऑपरेशन से भइल, ऑपरेशन से भइल देख के कैसा अनुभव भइल है? उस समय का लागल? अरे उस समय में जान कैसे पता है कि जान हो गई। ये कहीं दो बच्चा जमा रही निकाल को सांसद नहीं। अच्छा, उनके माता जी के भी माने स्वास्थ्य के समय स्थिति खराब रहे? हाँ, खराब रहे। अच्छा, चलिए, तो दोनों लड़का लोग बच गए बा और माता जी भी बच गई बाड़ी और उम्मीद जतावल जाता कि ऑपरेशन सक्सेसफुल रही तो दोनों लड़का कुल आंगन में खेलियाँ कुल हंसियाँ कुल तो पुराना हंसी बरकरार आ जाई, पूरा जो सपना आदमी सजोले रहे वो पूरा हो जाई। तो चलिए, ठेकुआ बनाई ढेर सारा प्यार भरियों में, ताकि राम और श्याम आने वाले समय में आप लोग के नाम रोशन करे लोग। दोस्तों, यहाँ आने से पहले काफ़ी उम्मीदें थीं, क्योंकि फेसबुक पर और सोशल मीडिया पर बहुत सारे ऐसे पोस्ट दिख रहे थे जो ये बता रहे थे कि इन परिवार की काफ़ी ज़्यादा सहायता हो गई है जो सफिशिएंट है ऑपरेशन कराने के लिए। लेकिन यहाँ आने के बाद तस्वीर सामने आई कि जिन प्रतिनिधियों का जो हवाला दिया जा रहा है, उन्होंने जो रकम दिया है या फिर जो जिस तरह की सहायता की है वो बिल्कुल नाकाफ़ी है। आप खुद देख सकते हैं कि मतलब उस पर डिस्कस करना एक राजनीतिक बहस हो जाएगा, तो उस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि हम इसमें क्या सहायता कर सकते हैं। तो राम और श्याम के लिए 6 नवंबर को इनका जन्मदिन आ रहा है। इसमें हम इनको उपहार के रूप में ये दे सकते हैं कि इनको एक दूसरे से अलग करके सामान्य बच्चों की तरह इनका बचपन को खिलखिला सकते हैं। यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ये स्क्रीन पर जो अकाउंट डिटेल दिख रहा है, इस पर जाकर आप कुछ रकम, कोई रकम मैं कह नहीं रहा हूँ, आपसे कमिटमेंट नहीं करा रहा हूँ, 5 रुपये, 10 रुपये, 100 रुपये, 1500, 2000, 1 लाख, 2 लाख, जो भी रकम आप दे पाएँ वो आप पे कर सकते हैं। उसका कोई बैरियर नहीं है। आपका छोटा सा मदद राम और श्याम के नौनिहाल छोटे छोटे इनके खिलखिलाते बचपन को और भी खिलखिला सकता है। आप ये बच्चे देख सकते हैं कि ये सामान्य बच्चे ही हैं, बस इनका ये जुड़ाव जो है ये सामाजिक पहलू कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो इसको अलग करना काफ़ी ज़रूरी है। इसमें आप सभी से हम संवाददाता लाइव और कुशीनगर समाचार की पूरी टीम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मदद ज़रूर करें। आज राम और श्याम को लखनऊ लेकर जाया जाएगा, जिनकी ऑपरेशन की व्यवस्था की जाएगी। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जितना जल्दी हो सके कुछ ना कुछ सहायता ज़रूर करें। जय हिंद।